हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कही थी उसके मुताबिक मैं ये मूवी लेकर आ गई। कल जो वीडियो नहीं देखे थे उनके लिए बता दूँ, ये मूवी है एनाबेल सेतुपति और हिंदी में इसको एनाबेल राठौर के नाम से डब किया गया है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1948 में, जहाँ एक जमींदार चंद्रभान एक पैलेस खरीदने के लिए उसको चेक करने गए थे। पहले बाहर से तो उनको वो पैलेस पसंद नहीं आया, लेकिन जब वो अंदर गए तो वो पैलेस की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। फिर कहानी थोड़े साल बाद यानी 1966 को चली जाती है। हम देखते हैं अभी उस पैलेस में एक फैमिली रह रहे हैं। उन फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि उस महल में कुछ तो भूतिया है। एक दिन पूर्णिमा के रात को फैमिली की एक औरत पजेस हो जाती है और वो खाना बनाकर फैमिली को खिलाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद फैमिली के हर मेंबर मर जाते हैं और वो भूत बन जाते हैं। उनको भूत बनाने वाला चंद्रभान का कुक सन्मुगम होता है, जो कि एक भूत है, और चंद्रभान के सारे फैमिली मेंबर्स भी भूत हैं जो कि उस महल में रह रहे हैं। सन्मुगम ऐसे ही जो फैमिली मेंबर वहाँ रहने आते हैं, पूर्णिमा की रात को खाने में जहर मिलाकर उनको पजेस करके मार देता है। अगर कोई उसका खाना खाकर भी बच जाए तो वही आदमी ही इन सब आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। अब कहानी प्रेजेंट में सीधे 2021 में आ जाती है। चंद्रभान का पोता जो कि बूढ़ा हो चुका है एक महल को घूरे जा रहा है और चंद्रभान के पोते का पोता किसर उसको बोलता है, दादाजी आप रोज़ आकर इस महल को घूर जाते हो और कुछ नहीं करते। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये महल बहुत ही मनहूस है, जो कि उसके सारे फैमिली को मार दिया है। किसर कहता है तो आप इसे बेच क्यों नहीं देते। तो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं हम इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि शहर में सबको पता है कि ये महल हॉन्टेड है। तो किसर कहता है हम किसी बाहर वाले को बेच देंगे। अगले सीन में हम तपस्वी पन्नू यानी रुद्रा और उसके फैमिली को देखते हैं, जो कि पैसे से पॉकेटमार होते हैं। ट्रेन में ये लोग जब जा रहे होते हैं, कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। रुद्रा चोरी किया हुआ माल इनके पास रख देती है, जिसकी वजह से लोग इसको लेकर पुलिस के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं किसर ही पुलिस इंस्पेक्टर है, जो कहता है कि इन लोग तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो ये चोर नहीं हो सकते। फिर रुद्रा और उसके फैमिली कहते हैं कि हम लोग हाउस क्लीनर है। तभी किसर के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोला कि वो लोग जाकर एक महल को साफ कर देंगे, तो वो लोग राजी हो गए। जब पहली बार रुद्रा महल जाती है तो भूत लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होता है और इधर रुद्रा को भी कुछ पिछले विजन्स आते लगते हैं। उसको लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। इतनी शानदार महल देखकर रुद्रा और उसकी फैमिली इस महल के कीमती सामान को लूटने का प्लान बनाते हैं। तभी ये सब भूत लोग उनके बात सुन रहे होते हैं। भूत लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन फैमिली को जाने नहीं देंगे, कम से कम अगली पूर्णिमा तक, नहीं तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। रुद्रा और उसकी फैमिली को किसी न किसी तरह पता चल जाता है कि ये महल हॉन्टेड है। तभी रुद्रा प्लान करती है कि वो लोग नकली भूत बन के उस महल में हमेशा के लिए रह जाएंगे। ऐसे ही करते करते 7 दिन बीत जाती है और पूर्णिमा की रात आ जाती है। उस दिन को रुद्रा की फैमिली मंदिर जाने के प्लान करते हैं। जाने से पहले रुद्रा की मम्मी खाना बनाने जाती है और पिछले बारी की तरह सन्मुगम उनको पजेस करके खाने में जहर मिला देता है। खाना बनाने के बाद रुद्रा के फैमिली मंदिर निकल जाते हैं और सिर्फ रुद्रा अकेले ही वो खाना खाती है। खाना खाने के बाद उसको थोड़ा अजीब फील होता है, तो वो जाकर सो जाती है। सोकर उठने के बाद उसको भूत दिखाई देते हैं, लेकिन पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। ये बात वो उसकी फैमिली को भी बताती है। रुद्रा वो खाना खाकर भी नहीं मरी थी, इसलिए भूत लोग खुश हो गए कि यही वो लड़की है जो उन्हें मुक्ति दिला सकती है। फिर भूतों और रुद्रा में डील होती है कि रुद्रा उनको मुक्ति दिलाएगी, उसके बदले वो लोग रुद्रा भूत है ऐसे एक्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से पैलेस को कोई भी नहीं खरीदेगा।
अगले सीन में दादाजी किशोर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि जाओ महल जाकर देखो कोई जिंदा है या सब मर गए हैं। फिर महल में किशोर अपने कुछ साथियों को लेकर चेक करने के लिए जाता है। इधर षणमुगम रुद्रा को पैलेस की रानी का कमरा दिखाने के लिए लेकर गया हुआ होता है। रुद्रा की फैमिली किशोर से कहते हैं कि इधर कोई भूत है जो कि रुद्रा को पजेस कर लिया है। तभी भूत लोग कुछ गमले उठाकर किशोर के ऊपर फेंकना चाहते हैं ताकि वो डर जाए, लेकिन वो गमले उठा नहीं पाते क्योंकि भूत लोग कुछ ऑब्जेक्ट और बचे हुए इंसान को छू नहीं पाएंगे। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति आकर किशोर और उनके साथी को वहां से धक्का देकर बाहर निकल देता है, जिस घटना से किशोर चौंक जाता है। दूसरी तरफ षणमुगम रुद्रा को महल और रानी के बारे में सारी कहानी बता रहा होता है। वो महल की पुरानी कहानी रुद्रा को बताता है कि चंद्रभान के पास 2 बड़े बड़े पहाड़ थे जिसको वो बेचना चाहता है। उसको खरीदने के लिए राजा देवेंद्र, जो कि विजय सेतुपति है, उनकी एंट्री होती है और वो आते हैं। राजा देवेंद्र उन पहाड़ों को चंद्रभान के रखे गए कीमत से भी ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। ये बात षणमुगम को थोड़ी अजीब लगती है। जब राजा देवेंद्र वापस जा रहे होते हैं, उनके गाड़ी खराब हो जाती है। तभी रास्ते में जा रही एक लड़की एनाबेल उनके गाड़ी को ठीक कर देती है, जिसे देखकर राजा देवेंद्र को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। आगे वो दोनों किसी न किसी वजह से मिलते रहते हैं और एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। राजा देवेंद्र जो पहाड़ खरीदे थे उन जगह पर अपनी पत्नी के लिए एक शानदार महल बनवाते हैं। वो अपनी पत्नी को वो महल दिखाने के लिए लेते हैं और वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं। ये बात जब चंद्रभान को पता लगता है तो वो भी वो महल देखने के लिए जाता है और वो महल देखकर दंग रह जाता है, जो कि हम मूवी के पहले सीन में देखे थे। चंद्रभान अपने लिए भी वैसा ही एक महल बनवाना चाहता है, लेकिन वो उस महल का कॉपी नहीं करना चाहता क्योंकि लोग कहेंगे कि वो उसने कॉपी किया है। तभी वो राजा देवेंद्र से मिलने के लिए जाता है, लेकिन राजा देवेंद्र ये बात नहीं मानते क्योंकि वो बहुत प्यार से वो महल अपने पत्नी के लिए बनवाया था। ये सुनकर चंद्रभान वहाँ से गुस्से से चला जाता है और उसी रात को वो गुंडे भेजता है राजा देवेंद्र को मारने के लिए, लेकिन राजा देवेंद्र गुंडे को हरा देते हैं और चंद्रभान को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। अगले दिन राजा रानी खाना खाने के बाद मर जाते हैं, जिनको चंद्रभान ने पॉइजन दे दिया था खाने में। तभी एनाबेल प्रतिज्ञा लेती है कि वो चंद्रभान को मार देगी। राजा के मरने के कुछ दिन बाद षणमुगम चंद्रभान का कुक बन गया था और वो भी ठीक वैसे ही खाने में जहर देकर चंद्रभान को फैमिली को मार दिया। लेकिन मरने के बाद उनको कौन मारा ये बात उनको याद नहीं रहता। चंद्रभान के फैमिली मेम्बर ऐसे ही मरे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा वो खाना नहीं खाया था, जिस वजह से वो बच्चा बच गया था और वो आज बड़े होकर वही चंद्रभान का पोता और बूढ़ा आदमी बन गया है। वो बच्चा महल से बाहर चला जाकर रहता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा एनाबेल की एक ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर चंद्रभान के पोता सोचता है कि यही एनाबेल है जो उन सबको भी मार देगी। तभी वो सबको मारने लगता है। अचानक उसे एक आदमी रोक लेता है, जो कि राजा देवेंद्र होते हैं, जो कि नया जन्म लिए हुए हैं और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर में है। और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट का है, तो सब लोग यहाँ से निकल जाओ। और वो जैसे ही रुद्रा को देखते हैं फिर से उनको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। राजा देवेंद्र की एंट्री से जो अभी जिंदा है सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, सिवाय चंद्रभान की। चंद्रभान उसी महल में ही कैद होकर रह जाता है। और दोस्तों मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इसकी पार्ट 2 आने वाली है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट पे लिखिएगा ज़रूर। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।